ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता और अब वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की 10 बड़ी खबरों का। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5.5 लाख के करीब पहुंच गया है। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 5,48,318 है, जिसमें 16,475 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 3,21,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 2,10,000 है। दिल्ली सरकार के मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में अब कोरोना वायरस के कुल 83,077 मामले हैं। इनमें से करीब 27,000 मामले एक्टिव हैं, जबकि अब तक राजधानी में 2,623 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर पूर्व विधायक जय किशन ने सुल्तानपुरी में राज्य और केंद्र सरकार को घेरने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। जय किशन ने कहा कि पेट्रोल और डीजल से महंगाई बढ़ेगी, ऐसे में आत्मनिर्भर भारत का सपना कैसे देख सकता है किसान। आज सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता आज विरोध करने के लिए जलेबी चौक सुल्तानपुरी पर इकट्ठे हो रहे हैं। पहले बीजेपी की सरकार ये कहती थी हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, महंगाई खत्म करेंगे, रोजगार बढ़ाएंगे और जो है देश का विकास करेंगे, लेकिन अब आज सब कुछ जीरो है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में कोरोना वायरस को देखते हुए घर घर की जाने वाली स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी है। गृह मंत्रालय ने अपनी समीक्षा के बाद पाया है कि पहले कंटेनमेंट जोन के सभी घरों की स्क्रीनिंग और जीरो सर्वे को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद ही दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी 35 लाख से ज्यादा घरों की 6 जुलाई तक स्क्रीनिंग के आदेश दिए हैं। दिल्ली के कोरोना अस्पतालों से शव ले जाकर अंतिम संस्कार करने वाली संस्था के संस्थापक को कोरोना हो गया है। शहीद भगत सिंह सेवा दल के संस्थापक जितेंद्र सिंह शंटी परिवार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वो अब तक 216 से अधिक शवों का अंतिम संस्कार करा चुके हैं। कोरोना वायरस के चलते राजधानी दिल्ली की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदेश की बिगड़ती हालात को देखते हुए सभी लंबित मामलों की सुनवाई फिलहाल टाल दी है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक जिन मामलों की सुनवाई 1 से 15 जुलाई के बीच होनी थी, उसे अब 26 अगस्त से 9 सितंबर के बीच सुना जाएगा। हालांकि हाईकोर्ट ने साफ किया है कि इस दौरान महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण मामलों से जुड़ी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। दिल्ली के 11 गांव के लोगों ने दिल्ली सरकार, मुख्य न्यायाधीश और डीडीए को लगभग 9,000 पोस्टकार्ड पोस्ट किए हैं। इनमें पानी के जल स्रोतों को लेकर निराशा जताई गई है। सरकार और महकमे को जगाने के लिए संस्था और स्थानीय निवासियों की ये अपने आप में एक अलग पहल है। सरकारें नालियाँ तो बना देती है, सड़कें बना देती है, पर इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि उन नालियों का पानी तालाबों में जा रहा है। सरकार का पूरा फोकस होता है कॉलोनियों की तरफ। ये कॉलोनियाँ पक्की भी नहीं है, अभी नियमित भी नहीं है, वहाँ पे सीवरेज डलवा दिए, सब कुछ डेवलपमेंट करा रहे हैं, मगर जो गांव के हम जो मूल निवासी है, जो दिल्ली में रहते हैं, उनकी तरफ कोई विकास नहीं है। दिल्ली सरकार का दावा है कि बुराड़ी अस्पताल में भी कोरोना के मरीजों का उपचार जल्द शुरू होगा। इसके लिए 450 बेड तैयार कराए जा रहे हैं। हर सप्ताह 150 बेड तैयार किए जाने हैं। बताया जा रहा है कि बुराड़ी अस्पताल में कोरोना का उपचार शुरू कराने के लिए अब तक 38 मेडिकल ऑफिसर तैनात किए जा चुके हैं। कुछ अनुभवी और विशेषज्ञ डॉक्टर भी नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा अस्पताल पहले से अपने यहाँ उपलब्ध सीनियर और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर से भी काम लेंगे। केंद्र सरकार द्वारा चाइनीज ऐप को बंद करने के फैसले पर जनता बेहद खुश है और सरकार के फैसले की सराहना करते हुए लोगों ने कहा कि इन ऐप्स को बंद किए जाने के बाद लोग बेहद खुश रहेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई है कि भारत सरकार ने यह कदम उठाया है। हमें चाइनीज आइटम को पूरी तरह से अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। उनके गेम्स वगैरह जो भी है, जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में प्राइवेट अस्पतालों में निःशुल्क उपचार और एम्बुलेंस सुविधा कोरोना मरीजों को देने के लिए याचिका दाखिल की गई। याचिका में कहा गया है कि जिन परिवारों ने कोरोना के चलते अपने सदस्य को खो दिया है, सरकार उन परिवारों को भी एक्स ग्रेशिया के तौर पर आर्थिक मदद दे, जिससे उनके परिवारों के जीवन यापन करना महामारी के इस वक्त में आसान हो सके। दिल्ली एनसीआर की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी।